Good afternoon all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. क्या क्या पढ़ लिया है कंजर्वेशन प्रोसेस में? अपन ने पढ़ लिया है विंड एनर्जी, पढ़ ली है सोलर एनर्जी, पढ़ ली है। अब ये पढ़ते हैं अपन, इसके अंदर है टाइडल एनर्जी। ये देखो ना, अब ये एक समंदर है और दूसरी तरफ शहर है और बीच में एक ब्रिज बना दिया और ये आपका डैम जैसा बना दिया और इसके अंदर टाइड्स आते हैं। तो टाइड्स आने जाने के अंदर जो होता है, फ्रांस का एक ये है कि फ्रांस में ये टाइडल एनर्जी को उन्होंने कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पूरा आप एक फोटोग्राफ में देख सकते हैं। होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। अब व्हाट इज टाइडल एनर्जी? क्या समझते हो आप टाइडल एनर्जी? किसी को मालूम है क्या होता है? कि समुद्र के पास अगर आप जाओगे तो वेव्स आती हैं, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स। ये आप लोगों ने देखा होगा। अगर कोई बॉम्बे गया हो या कोई ऐसे सी शोर के आसपास, इंडिया दो जगह से समंदर से घिरा हुआ है, तीन जगह से। So if you go to any seashore side, you will find tides coming from. Okay, तो टाइड्स आ रही हैं आपकी। जो टाइड्स होते हैं, इनको इनके जो एनर्जी है उसको अपन यूटिलाइज कर लेते हैं। अब इसमें दो टाइप के टाइडल पावर्स होते हैं। टाइडल प्लांट फैसिलिटी, टाइडल बैरेजेस एंड टाइडल करंट टरबाइन। Okay, am I audible to you all? So there are two types of tidal facility which is available here, and that is इसके अंदर ideal site are located narrow channels and experience high variations in high and low tides. These are ideal variations. The two types of tidal plant facilities are available, that is tidal barrages and tidal current turbines. ये दो टाइप के tidal एनर्जी कन्वर्ट करने की मशीनें अवेलेबल हैं। टाइडल बैरेजेस बहुत बड़े होते हैं, ये टाइडल करंट टरबाइंस हो सकते हैं। These are two things are available. Okay, now we have the basic physics behind basic physics of tides. अब ये टाइड्स कैसे होते हैं? आप ये देखो, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, मून एंड पुल ऑफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मून सिस्टम। ये अर्थ जो है ऐसा है और मून उसके आसपास घूमता है। ये प्लेनेट हो या सन हो या मून हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है तो उसकी वजह से टाइड्स आती हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड्स आ रही है। ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं मून अर्थ इधर है, तो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, या यहाँ पर आपका जो समंदर है, समंदर के ऊपर टाइड्स आएंगे, तो काफी ज्यादा पानी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, उसके वजह से टाइडल फोर्स आता है। अब ये टाइडल फोर्स जो है अगर आप नहीं यूज करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। लैंड मास लाइंस अप विद द अर्थ एंड मून सिस्टम, द वाटर अराउंड इट at a high tide. When land mass is at 90 degrees to the earth moon system, the water around it is at low tide. There are two high tides and two low tides during each period of rotation of the earth.
Spring and neap tides depend on the orientation of sun, moon and the earth. High spring tides occur when sun and moon line up. अगर sun और moon एक लाइन में आ जाए तो high spring tide जनरेट हो जाएगी. आप देख सकते हैं यहाँ पर. एंड लो एक ही डायरेक्शन में अगर सन और मून मार गए तो बहुत ज्यादा हाई टाइड हो जाएगी. लो लीव ऑकर्स व्हेन द सन एंड मून लाइन अप 90 डिग्री टू ईच अदर. और लो टाइड कब आएगी? जब दोनों 90 डिग्री पे होंगे. सन इधर है और अर्थ की 90 डिग्री पे मून है तो लो टाइड आ जाएगी. सो दिस थिंग्स आर हैपनिंग. ओके. नाउ फ्लड करंट्स होते हैं. फ्लड जब आता है ना, कभी देखा आपने मॉनसून विंड आई तो फ्लड आ गया आपका. इंडिया में आप देख लो आप. और गर्मी में क्या तो सूखा ग्रस्त हो गया, भैया बारिश ही नहीं हुई. फ्लड करंट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ द कोस्ट और ebb currents, the current proceeding of the coast. जो कोस्ट की तरफ आ रहे हैं, कोस्टल लाइन है आपके यहाँ. कोस्टल लाइन पूरी क्या है? बॉम्बे है, केरला है, कर्नाटका है, इन सब पर कोस्टल लाइन है आपकी. महाराष्ट्र है पूरा, ये सब पे कोस्टल लाइन है आपकी. उधर वो अरुणाचल और इस साइड में आपका उड़ीसा बॉर्डर पे जो कोस्ट आ जाता है आपका. तो ये वहाँ पे अगर कोस्ट की तरफ आ रही है, द डायरेक्शन कोस्ट तो फ्लड कहते हैं उसको, और अपोजिट होता है एब कहते हैं, एब करंट्स. ठीक है, इतना क्लियर आपको. तो अब ये जो आपकी कोस्टल लाइन आ रही है तो आपको इसको यूटिलाइज करना है. ओके. टाइडल बैरेजेस होते हैं. यूटिलाइज पोटेंशियल एनर्जी. टाइडल बैरेज आर टिपिकली डैम्स built across an estuary or bay. It consists of turbines, sluice gates, embankments and ship locks. इनको अपन यूज कर सकते हैं. अब ये देखो इसके अंदर क्या क्या है. जैसे अगर यहाँ से टाइड आ रही है, ये बेसिन है आपकी. बेसिन है मतलब यहाँ पे रखता पानी रुका हुआ है कोस्ट पे. अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ हाई टाइड है और यहाँ से जब पानी को इधर से निकलने का रास्ता है, एक छोटा सा चैनल बना दिया है. इसके अंदर एक बीच में आपने टरबाइन लगा दिया, पंखा घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेगा. तो दिस इज टाइडल बैरेज कहते हैं इसको. जो बीच में जितना बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं ना और रोकने के स्लूइस गेट्स बना देते हैं और उसको रोकने का काम होता है, तो वो टाइडल बैरेज कहते हैं. टाइड आई और आगे से टकरा कर रुक गई. अब इसका जनरेशन का प्रिंसिपल है. एब जनरेशन ड्यूरिंग फ्लड टाइड बेसिन इज फिल्ड एंड द sluice gates are closed. Trapping water gates are kept closed until the tide has ebbed sufficiently and thus turbines start spinning and generating electricity. Flood generation, the basin is filled through the turbine which generate at flood tide. Two-way generation, sluice gates and turbines are closed until near the end of the flood tide when water is allowed to flow through the turbines into the basin creating electricity. At the point where the hydrostatic head is insufficient for power generation, the sluice gates are opened and kept open until high tide. When they are closed, when the tide outside the barrage has dropped sufficiently, water is allowed to flow out of the basin through the turbines, again creating electricity. There are two basins, but it operates similar to an ebb generation single basin system. The only difference is the proportion of the electricity used to pump water into the second basin along the stage. ठीक है, तो टू वे जनरेशन भी हो सकता है. अगर यहाँ से आ रहा है हाई टाइड आ रही है या अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो टू वे बेसिन भी हो सकती है. टाइडल बैरेज जिसको कहते हैं अपन. ठीक है, अब एक ये देखो ये सिस्टम है यहाँ पर. दिस इज टाइडल करंट टरबाइन. यू कैन सी हियर. इसका फोटो भी ले सकते हैं आप लोग. टाइडल करंट सिस्टम. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर जनरेटेड बाय द टाइड्स operate during flood and ebb tides. Consists rotor, gearbox, generator. These three parts are mounted onto a support system. तो ये ग्रेविटी स्ट्रक्चर, कॉइल स्ट्रक्चर, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इतने टाइप के हो सकते हैं. 3 मेन टाइप्स के हो सकते हैं. ये जो आपको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की जो एनर्जी आ रही है टाइड्स की, इससे पंखा घूम रहा है, पंखा घूमने से टरबाइन चल रहा है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. लोकेटेड इन ऑर्कन स्कॉटलैंड के अंदर है. 1800 गैलन वॉट्स पर आवर पर ईयर यूज कर रहे हैं. टाइडल टरबाइन मल्टी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट के अंदर पर ईयर यूज कर रहे हैं. दिस इज टाइडल पावर एनर्जी. दूसरा हो जाएगा आपका प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टाइडल पावर फैसिलिटी. नाउ टाइडल बैरेजेस mature technology that has been around for nearly 50 years. Live energy source, high cost of construction, environmental impacts on marine life, low power output in comparison to other energy sources like coal and nuclear power plants. Then able to utilize both ebb and flood tides. Tidal current turbines are not large massive terrace structures. ये ऐसे होते हैं. आपको ये देखो आप यहाँ पर ये
ये ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जब आप इस फिगर में देख रहे हो आप, तो यहाँ पर उन्होंने टरबाइन लगा दिया है। यहाँ से पानी जो है इधर फ्लो हो रहा है आपका, यहाँ बह रहा है, और यहाँ पे टरबाइन लगेगा, ये पूरा आपके ऊपर से ब्रिज भी बना दी, रोड निकाल दी। ये नीचे आप देख सकते हो, ये नीचे इसके अंदर ब्लेड्स लगा दिए, और ऊपर बस इतना से दिख रहा है आपका हाई टाइड और लो टाइड के अंदर ब्लेड घूम रहा है नॉन स्टॉप, ये ऐसे ब्लेड चलते हैं। So this is tidal current turbine. They will utilize both ebb and flood tides. Tidal current turbines are not large massive. Tidal turbine technology is young in its development, installation and maintenance. बस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई आती है इसके अंदर, डिसएडवांटेज ये है, बाकी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लो पावर आउटपुट मिलता है, एनवायरमेंटल इंस्पेक्शन फ्रॉम एनी टरबाइन। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं आपको, ठीक है। सो दिस इज टाइडल बैरेजेस कहलाते हैं इसको। और एक टाइडल करंट टरबाइन हो गए, तो ये दो टाइप के टरबाइन हो गए, तो आप देख सकते हो, एक टाइडल बैरेज हो गया ये, और ये टाइडल करंट टरबाइन हो गया। दोनों टाइप के डिफरेंस होगा। टाइडल एनर्जी आपको समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत? आप लोग बता पाओगे टाइडल एनर्जी होती क्या है और कहाँ यूज करते हैं? आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ऑफशोर पे कोई गया होगा तो वही देख सकता है ना? यस सर। ठीक है। नाउ बायोमास, ये भी एक होता है बायोमास फ्यूल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमास? क्या चीज होती है बायोमास? Combustion of biomass instead of coal tends to be cleaner and helps eliminate waste efficiently. Products burned are usually wood, metal, vegetation waste from lumber yards and plants. Intense heat and pressure makes a product like charcoal, doubling the energy density, highly transportable and efficient. Occurs naturally, bacteria feed on decomposition waste, release gases like methane, hydrogen, carbon monoxide, pipeline running through waste collect gases, and synthesis gases can become any kind of hydrocarbon fuel. Now, AKA alcohol chemical formula CH3 CH2O is produced using the dry mill method. 81 plants in 20 states can produce 4.5 billion gallons each year. तो इथेनॉल को यूज कर सकते हैं, पायरोलिसिस कर सकते हैं। बायोमास होता क्या है? आपने क्या किया, ये जो गाय का गोबर हुआ या आपके यहाँ पेड़ पौधे हुए, जब सूख जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो बायोगैस बन जाती है। जितने भी वेस्ट होता है, burned are usually wood, metal, vegetation waste, lumber yards, cellulosic, so these are solid fuel combustion. या आपने काउ डंग वेस्ट हो गया, जैसे मैंने कहा डाइजेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया फीड, जो जितने भी बैक्टीरिया हैं या जो जंगली पौधे हैं उग रहे हैं, इनको निकाल के सुखा दो, मीथेन गैस बन जाती है। आपके अगर सीवेज का जो टैंक होता है, जो मैकेनिकल वेस्ट होता है, पूरे शहर का वेस्ट होता है सीवेज का वेस्ट, उसको अगर आप देखोगे तो वो डाइजेशन वाले और सिंथेसिस हो जाता है, पेड़ होते हैं, कचरा जो भी होता है आपका, वो एक जगह इकट्ठा होता है शहर, तो उसमें जो गैसेस निकलती हैं, जो वेस्ट निकलता है, दैट इज digestion. Now pyrolysis क्या होता है? Pressure makes the product like charcoal, doubling the energy density, highly transportable and efficient. और बहुत ज्यादा pyrolysis कहाँ हो रहा है? सन में हो रहा है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हीट निकल रही है, तो जो भी चीज सामने आती है वो जब जल जाती है तो उसको pyrolysis कहते हैं। Then ethanol. So these are all biomass fuels हैं सब, ये जो आप देख रहे हैं अभी तक, these are all biomass fuels what you are looking at, right? Intense heat and pressure makes the product like charcoal, doubling the energy density, highly transportable and efficient. Then we have this alcohol chemical formula CH2 produced using dry mill method. तो इतने तरीके के बायोमास होता है, याद रहेगा आपको बायोमास क्या क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीशिया जो होता है, जो ह्यूमन वेस्ट निकलता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हैंडल करने का काम होता है, दैट इज सॉलिड फ्यूल कंबशन हो गया, वेजिटेशन हो गया, खाद हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब जो चीजें सूख जाती है उसके अंदर से, जो भी आदमी की बॉडी सड़ जाती है या जानवरों की बॉडी सड़ जाती है, जो वेस्ट होता है, जो काउ डंग वेस्ट होता है, जो लकड़ी जल जाती है, जो जंगल जमीन में धस जाते हैं, वो सब जो है कार्बन इकट्ठा होकर आग के तरह काम में जलाने काम में आते हैं। देन पायरोलिसिस होता है, देन इथेनॉल होता है। ओके,
ना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। बायोमास का तो इतना बेसिक समझ में आ गया आपको, बेसिक्स था ये। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट करेगा, उन्होंने क्या किया कि हाई ऊपर एक पहाड़ के ऊपर एक पानी जमा रहता है, वहां से बारिश हुई तो पानी इतना जमा हो गया, कुंड में जमा हो गया, और पानी यहाँ से नीचे फ्लो होगा आपका फैन स्टॉक में, तो ये आके फैन स्टॉक से लेके इसको टरबाइन को चलाएगा, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, निकल जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा जमीन के अंदर सब कुछ हो जाएगा पहाड़ के नीचे नीचे, तो इसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इंडिया में हाइड्रोइलेक्ट्रिक हिमाचल में मिल जाएंगे आपको ये डैम वैम जो है, you will find there. The earliest reference for 4th century BC Greek literature, hydro comes from Greek word. ये ग्रीक्स ने यूज किया था सबसे पहले 4th century में। It accounted for 25% of global electricity and 5% of total world energy use. 3 kilowatt hours. ना हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम हो गया आपका। The energy virtually free, no waste or pollution, reliable, can cope with the peaks in demand, can increase to full power very quickly. Unlike other power station, electricity can be generated constantly. Disadvantages, इसके advantages और disadvantages पता चल गया। Expensive to build environment, concern upstream and downstream sightings. ठीक है, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम के फायदे क्या होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मैंने दोनों चीजें इसमें लिख दी हैं। ये आपको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिख भी रहा है सामने आपको, तो फोटो लेके आप सेल कर सकते हैं। Put power very quickly, the energy is virtually free, no waste or pollution, reliable, can be entered constantly, then expensive to build. ठीक है, देन वी हैव द जियोथर्मल। क्या चीज होती है हाइड्रोइलेक्ट्रिक, तो आप देख ही रहे हो पहाड़ के ऊपर जो कुंड में पानी है, वो पानी को एक पाइप से लेके यहाँ पास कर दिया, यहाँ से टरबाइन चलाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगाया और ये डिस्चार्ज कर दिया, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हो गया है। पंप स्टोरेज प्लांट कहलाता है इसका। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखी है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ये। एडवांटेजेस तो बहुत हैं इसके, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा, वेस्ट नहीं हो रहा। और जियोथर्मल क्या चीज होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोथर्मल? ये जियोथर्मल है। क्या होता है, जमीन के अंदर आप गड्ढा खोदोगे, इमीडिएटली क्या होगा कि उसमें से हीट निकलेगी, जो हीट निकलेगी तो उसमें डिफरेंस और टेम्परेचर होगा, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वार्म एयर इन विंटर, वार्म वाटर पाइप अंडर स्ट्रीट इन climate falls or melts. Same principle of relative temperatures allows for cooling of buildings in summer. Different types of plants depending on the geothermal area. Hot water, steam, not so hot water, using steam directly to spin turbine, flashing steam to spin turbine. Now advantages ये होते हैं कि क्या होता है कि दो गड्ढे खोदते हैं और उसमें से क्या होता है कि एक आप वो एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि हीट जनरेट कर लेता है, डिफरेंस और टेम्परेचर बताएगा, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो यूज होता है आपका, आरटीडीज कहलाते हैं आपके, उसको यूटिलाइज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो डिफरेंस ऑफ हीट या टेम्परेचर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। देन रिलायबिलिटी, द अर्थ हीट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, लो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, 2300 मेगावाट 2004 में। हॉट ड्राई रॉक हो गया, हाउ डज इट वर्क, एंड देन डिसएडवांटेजेस होता है डिप्लीशन ऑफ वाटर, heat depletion, nature cooling of water, plants become less and less efficient, then economics इसमें आ जाती है। तो ये चीजें जियोथर्मल में आ जाती है। दिस इज जियोथर्मल पावर वी आर जनरेटिंग। हाउ वी कैन जनरेट, अर्थ का अंदर गड्ढा खोदा, मतलब अर्थ के अंदर कम से कम 1.5-2 किलोमीटर अंदर तक गड्ढा खोदते हैं, और फिर उसके अंदर जो होता है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आता है, ऊपर कुछ टेम्परेचर और क्रस्ट के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर मिलता है, एंड उनका जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है उससे फ्लूइड बर्न करते हैं और पावर जनरेट कर लेते हैं। Okay, so for today it's almost okay. I will be now